बच्चों, आज का टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको समझने की कोशिश करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है? देखो, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है एल्गोरिथम है, उसमें होता क्या है कि जो ए और बी मान लो दो पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं ए और बी, और उनका एचसीएफ इससे निकाला जा सकता है क्या? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इससे। ठीक है, यानी जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसकी सहायता से, उसका यूज करके, तो एक विधि है, ये एल्गोरिथम एक विधि है, ठीक है, एचसीएफ निकालने की। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है वो या तो 0 से बड़ा है या छोटा है, बट बी से कम है, यही होगा ना। तो ये है, इस विधि का प्रयोग करेंगे और हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, एक चीज और दे रखी है यूक्लिड, ये पिछला क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था मैंने, ये करवाऊंगा, तो वो कर लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है ये। तो इसमें क्या लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी धनात्मक जो पूर्णांक होता है उसका घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करना है, फिर हम इसके बाद आते हैं एल्गोरिथम पर, ठीक है। तो कैसे होता है ये? मान लीजिए एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो मान लो हमारा ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। सपोज दैट ए इज पॉजिटिव इंटीजर, तो यानी इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू 3 2। अब 3 क्यों, 2 क्यों नहीं? 2 क्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है, 3 क्यू के रूप में भी लिखा जाता है। यहाँ 9m लाना है, 9m+1 लाना है, तो हम यूज कर लेते हैं ए इज इक्वल टू 3, ठीक है, ए इज इक्वल टू 3 अब क्या होगा? दोनों धन, वो धन की बात कर रहा है, क्यूब की बात कर रहा है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का हो गया। ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27, ठीक है ना। अब क्या हुआ? इसको ऐसे लिख सकते हो, 9 आर करो, क्योंकि हमें 9m का 9m+1 इसके रूप का लेना है, तो 9 आपको कॉमन निकालना है, 9 × 3 क्यूब का क्यूब कर लेना, 3 है ना, क्यूब का क्यूब, ये हो गया। इस तरह लिखा जा सकता है ना इसको, ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? इसकी जगह लिख लेते हैं 9, जहां पर m इज इक्वल टू 3 क्यूब, ठीक है। तो ये 9m के रूप का हो गया। अब हम दूसरा ले लेते हैं, वो क्या है? a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1। बहुत क्लियरली आपके पास फिर समझा दूं, a इज इक्वल टू 3 क्यूब धनात्मक पूर्णांक लिखा जा सकता है, ऐसा सम या विषम की बात नहीं कर रहे हैं। क्यू बराबर 1 रखते हैं तो भी ये 3 × 1 3 हो जाना है, जो धनात्मक है। कुछ भी वैल्यू रखोगे तो भी धनात्मक पूर्णांक ही कहलाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। अब देखो 3 क्यूब प्लस 1, तो ए क्यूब कर लो, 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अच्छा, यहाँ पर थोड़े फॉर्मूले वगैरह आपको लर्न होने चाहिए। आप देख रहे हो इसको a+b का होल क्यूब, ये इस रूप का है, तो यहाँ पर हमें a+b का होल क्यूब भी तो पता होना चाहिए। तो a+b का होल क्यूब होता है, a+b का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², यही होता है ना। अब a की जगह तो हम रख लेते हैं 3 क्यूब और b की जगह रख लेते हैं 1। जहाँ जहाँ a है वहाँ आपको 3 क्यूब रखना है, जहाँ b है वहाँ आपको 1 रखना है। तो यानी यहाँ क्या होगा? a की जगह ये 3 क्यूब का होल क्यूब, b की जगह 1 क्यूब, ओके, 3 × 3 क्यूब का होल
स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 स्क्वायर। 3 क्यूब का क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यूब प्लस 1 को उधर ले जाते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। यहाँ पे क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं क्या 9 क्यूब 9 3 जा 27 क्यूब स्क्वायर 9 3 जा 27 क्यूब एंड प्लस 1 यहाँ पर प्लस 1। इस पूरे एरिया में मान लेते हैं m। तो ये किस ये पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक तो ये हो जाएगा 9m प्लस जहाँ m बराबर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक और आ गया कि भाई 9m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये 9m प्लस 8 के रूप में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। हमने क्या किया पहले 3 क्यों रखा, फिर हमने एक और बढ़ा दिया, अब एक और बढ़ा देंगे। अब लिखेंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 और फिर उसका होल क्यों करेंगे, कर लेते हैं एक बार। देखिए अब क्या हो गया a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 ये लिख देते हैं, राइट। अब क्या होगा दोनों तुम कर दो a प्लस b का होल क्यों लगा दो, ये हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी यानी 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q प्लस 2 का स्क्वायर सॉरी इंटू 2 का स्क्वायर, राइट। यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर ये हो गया। अच्छा ये देखो 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 3 जा 9 9 4 जा 36 क्यूब। अब ये क्यूब का मल्टीप्लाई रह गया कोई नहीं, अब देखो दोबारा 27 ये हो गया 8 हो गया ये 54 क्यूब स्क्वायर हो गया, राइट। 36 क्यूब 8 को उधर ले जाते हैं 27 क्यूब का क्यूब प्लस 54 का क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। देखो हम वही चीज पाने लग गए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा ये चीज इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 9 और q, ठीक है। अब 9 और q है तो 9 से 9 जा 27 और q से 1 को कैंसिल q स्क्वायर बचा, है ना, प्लस 9 6 जा 54 और ये q बचा यहाँ पे ये 9 4 जा 36 है ना, q से q कट गया प्लस 9q और ये पूरा ले लो q से लेके यहाँ तक पूरा m आएगा, ठीक है। ये पूरा m आएगा देखो तो ये q ये पूरा का पूरा m हो गया और प्लस 8 यानी कि m है ना m इज इक्वल टू क्या मान रहे हम लोग q 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 तो ये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह का पूर्णांक का घन यानी कि q ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वो लिखा जा सकता है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का। तो ये तो था पिछले वीडियो वाला। आज हम आपको सिखाएंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं, फटाफट उसको और सीख लेते हैं। देखो किसी का भी एचसीएफ हम निकालते हैं महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ, वो दो मेथड होते हैं। एक तो ये हो गया है ना और ये हो गया यूक्लिड डिवीजन से, यूक्लिड डिवीजन है ना, एक तो इससे हो गया और एक हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन
मेथड। तो ये दो मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप शुरू से करते चले आ रहे हो, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में भी नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आज समझा रहा हूँ आपको यूक्लिड डिवीजन। ठीक है, आपको अगर कंटिन्यूटी चाहिए, पढ़ना है, आपको कंटिन्यूटी वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है सारे वीडियोस। हम अगला पार्ट अगर कोई रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में कोई अगर पार्ट रह जाता है तो डालते हैं, इसलिए आप लगातार देखेंगे। अगर ये मिस किया तो समझ में नहीं आना। ठीक है, तो अब देखो हम आज लेके चलते हैं यूक्लिड डिवीजन से एचसीएफ निकालना। कैसे निकालते हैं उसको समझाऊंगा मैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम। मान लीजिए हम 81 और 273 का एचसीएफ निकालना है, 81 और 273 का एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालते हैं ये देख लो। मैं केवल आप कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, क्वेश्चंस के आंसर सीधे सीधे जो टेक्स्ट बुक में होते हैं पूरे पूरे नहीं करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर है, मेरा ये मानना है, तो फिर आप आराम से कर सकते हो। खुद प्रैक्टिस, मैथ्स में खुद प्रैक्टिस होना चाहिए। पूरे अगर आपको सोल्यूशन दे दिए जो आपकी प्रैक्टिस को जो है गड़बड़ कर देता है, इसलिए ज़रूरी आप कंसेप्ट समझें और फिर क्वेश्चंस करें। जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में वो जरूर आपको सॉल्व करके मैं आपको समझाऊंगा, है ना। तो फिलहाल ये देखो कैसे होता है। 81 और 273, 273 इज ग्रेटर देन 81। क्लियर, 273 81 से बड़ा होता है, ये जानो। तो ए हम इसको बनाएंगे, बी हम इसको बनाएंगे। क्लियर, यानी ए हमेशा बी से बड़ा होगा। अब हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करने पर, यूजिंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब क्या करेंगे इसको, देखो ए को हम क्या लिख रहे हैं 273, 81 से भाग दे रहे हैं। अब 81 से भाग दे, मैं यहीं पर आपको सब कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 81 से कितने बार जाएगा, 3 बार या 2 बार? 3 बार, देखो 3 का 3 243। ठीक है ना, तो ये कितने बार चला गया, ये 3 बार, है ना। अब कितना बचा, देखो 273 में 243, ये गए 30 बच गए, यहाँ लिख दिया। ठीक है, 81 से 3 बार गया और शेषफल यहाँ, शेषफल ही तो लिखना है यहाँ पर, तो शेषफल यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है, ये तो गया, ये 81 यहाँ आ जाए और 30 इधर। ये कैसे आते हैं इधर उधर, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। देखो 81 का भाग दिया था 273 में, राइट। तो ये कितने बार गया था, 3 बार। कितने आए थे, 243, बच गया क्या 30। अब 30 का भाग 81 नहीं, ऐसे होता है। तो यानी ये तो गया, क्या हुआ, 30 तो बन जाएगा बी और ये बन जाएगा ए। तो वही हमने किया यहाँ पर 81। अब 30 का भाग है, 30 दूनी 60, 30 3 90। ठीक, तो 30 दूनी 60, बचा कितना 31, है ना। 30 दूनी 60 हो गए और 30 3 90, 21 बच गया। देखो 81 में 60 गए 21। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये भी गया, अब 30 को ले लो यहाँ पर, 21 से भाग दे दो, 21 सेकंड 21 दूनी 42, ज्यादा हो जाता है, तो 21 सेकंड 21, बच गया कितना 9। अब यहाँ 21, 9 से भाग करते हैं, 9 दूनी 18, 9 के 27 ज्यादा है, 9 दूनी 18, 3 यहाँ बच गया, 9 इधर ले लो, 3 का देते हैं 3 या 9 प्लस 0। जिस संख्या से भाग देने पर शेष पर 0 आता है वही इसका एचसीएफ होता है, इसलिए आंसर जो है वो एचसीएफ जो है 3 होगा। ठीक है, एचसीएफ 3 होगा। एक बार बहुत जल्दी वापस समझ लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, 273 81, इसका हमें एचसीएफ निकालना था। 273 चूंकि 81 से बड़ा है, इसलिए इसको ये मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। एक की जगह तो रखना है तो
273 को और b की जगह रखना है हमको 81। अब क्या करना है कि एक की जगह 273 के 81 से भाग दिया, किसमें 273 से कितने बार गया, 3 बार, बच गया शेषफल 30। अब क्या किया, 81 को यहाँ ले लिया और 30 का भाग 81 में दिया, 2 बार गया, बच गया 21। फिर क्या किया, 30 में 21 का भाग दिया, 1 बार गया, बच गया 9। फिर 21 में 9 का भाग दिया, 2 बार गया, बच गया 3। फिर 9 पे 3 का भाग दिया, अब शेषफल 1 भी नहीं बचा। इस तरह से HCF 3 आया, यानी बी जो आता है ना जिससे भाग देते हैं वही इसका HCF होता है। उम्मीद है आप HCF निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको जब संख्या 3 यूनिट तब HCF कैसे निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। और एक और प्रॉब्लम है कि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि इतना माइनस कर देंगे, भाग देने पर ये संख्या शेषफल बचेंगी, तो बताओ वो संख्या क्या है ना। इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं HCF पूछ लिया जाता है उनका, तो वो क्वेश्चंस भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहना। तो उसमें बाकी चीज़ें भी क्लियर कर देंगे और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी एक बार करना बता देंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो।